ये हम लोगों की थालियाँ देखो, आलू बंडा लाई हैं सोनू बाब। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे बर्थडे का ब्लॉग है 10 नवंबर 2024 को। रात का केक और दिन का केक। मैं तैयार हूँ आंवला नवमी पे जाने के लिए, और पर काम तो आपको करना ही पड़ता है। तो मैंने बनाए थे चावल रात के जो थे उनको बढ़िया सा फ्राई किया था, लहसुन प्याज टमाटर और शिमला मिर्च डाल के पुलाव जैसा बना लिया था। फिर भगवान जी के पास दर्शन करने गई मंदिर में अपने। सासू माँ तो पूजा कर ही गई थी। फिर छत पर जाके फूल तोड़े। मुझे बचपन से ही अपने बर्थडे मनाने का बड़ा शौक़ है, जो कि कॉलेज कोचिंग स्कूल सब जगह सबको पता चल ही जाता था कि ऋतु का बर्थडे है। तो मैं फिर सबको मिठाई और चॉकलेट्स तो खिलाती थी। मैं छत पे आके अपने लिए फूल ले रही थी, क्योंकि आज आंवला नवमी है। तो मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लें फिर कुछ खाएं। पर भूख तो मेरे से बिल्कुल भी शांत नहीं होती, ऊपर से अब मुझे शुगर हो गई है तो और हाथ पैर कँपने लगते हैं। तो मैंने सोचा पहले नहा लें, पूजा कर लें, आंवले की पूजा कराएं मंदिर में लगी है जो, फिर कुछ खाएंगी। तो बस मैं फूल तोड़ रही थी, तो बहुत दिनों बाद सोचा आपको भी दिखाऊं कि हमारी छत पे किस किस तरह के कौन से रंग के फूल खिले हुए हैं। ये फूल तो तोड़ लिए। आज मैं हो गई हूँ 43 ईयर्स की, यानी 43 साल की। उम्र ज़्यादा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, जो है सो है। मंदिर जाके सबसे पहले शिव शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाया, माँ भगवती को जल चढ़ाया। फिर यहाँ पर एक आंवले का छोटा सा पेड़ है तो इनको जल चढ़ाया। तो यहाँ पर कई लोगों ने दाल और चावल की खिचड़ी का दान किया था। सच बताऊं तो शादी के पहले भी नहीं करती थी ये पूजा, और अभी भी नहीं की। शादी के बाद शायद पहली बार कर रही थी, तो मुझे कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट ईयर से ध्यान रखूँगी। और जहाँ मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ, वहाँ भी आंवला है। तो शायद मैं पहली बार ही जा रही हूँ, क्योंकि कभी नहीं करी आंवले की पूजा। शादी के पहले भी मम्मी जॉब करती थी, तो कभी मम्मी जाती नहीं थी, क्योंकि नौकरी पे जाना पड़ता था। से हम लोगों ने कभी ऐसे की ही नहीं पूजा। बज गए हैं 12:10। अब खाने को खाएंगे पुलाव खा के, अपनी दवाई खा के मैंने माटा मारा, और फिर 1 किलो भिंडी बनाई और 40-42 पूड़ी बनाई। ये देखिए भिंडी की सब्जी, मिर्ची और पूड़ी, ये डिब्बे मैंने लगा लिए थे। थोड़ी मेरी बेटे ने मदद की सामान रखने में। तो हो गए हैं 1:44। मैं हो गई हूँ तैयार। सोनू भाभी का आ गया था फ़ोन, तो बस जा रहे हैं के बुके। और ये थैला तैयार है, अब निकल रहे हैं। तो अब याद रहेगा अगले साल नहीं हमेशा कि मेरे जन्मदिन पर अक्षय नवमी थी या फिर आंवली नवमी थी। अब यहाँ पर रेड कलर में रीता भाभी, ब्लू कलर में सुधा भाभी, और उधर खड़ी हैं सोनू भाभी। तो ये तीनों, अब हम लोग चारों निकल रहे हैं। तो आकाश से हम लोगों ने टैक्सी मंगवाई, तो हम चारों चले गए। और पास में ही मंदिर है वो। प्रीति और सोनी आंटी, यानी प्रीति की सासू माँ और प्रीति और दोनों बच्चे बाद में आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक बार और मैंने शायद आपको दिखाया था, हम लोग रात में गए थे, तब मेरी सालगिरह थी शायद। तो देखिए बहुत तेज़ धूप थी, पर काफ़ी भीड़ थी इधर। इतना ज़्यादा स्पेस है कि लग ही नहीं रहा था कि बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने भगवान राधा कृष्ण के दर्शन किए। इधर रात में भी बहुत अच्छा लगता है, दिन में भी। आहा कितने सुंदर लग रहा है प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इस मंदिर में ना बहुत शांति मिलती है। तो हम लोगों ने पहले भगवान के दर्शन किए, फिर परिक्रमा लगाई, और उसके बाद फिर हम लोग आंवले के पास गए, जहाँ पर ये आंवले का वृक्ष है। आंवले का वृक्ष इस बगीचे के लास्ट में था। तो वहाँ जाके फिर हम लोगों ने पूजा की। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले फ़ोटो खींची। तो देखिए हम सबकी फ़ोटो। तो यहाँ येलो साड़ी में अनुराधा है, ब्लू साड़ी में सुधा भाभी, रेड एंड ब्लैक में है रीता भाभी, और प्योर रेड में सोनू भाभी। ये हैं सोनू भाभी। तो मैं ना कॉलोनी की फ़ोटोग्राफ़र हूँ, और अपने परिवार की, मायके की भी। तो मुझे सभी फ़ोटो लेने के लिए आगे करते हैं, या कहना चाहिए मुझे खुद भी शौक़ है फ़ोटो खींचने का भी और खिंचवाने का भी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, शांति, ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है।
मकान भी बहुत प्यारा लग रहा है। गार्डन रात में भी सुंदर लगता है और दिन में भी। ये है आंवला, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी लोग पूजा करके जा चुके थे और कुछ लोग यहीं पर थे, पूजा कर रहे थे। फिर भाभी लोग सब घर से पूजा का सामान लाई थी, तो ये लोग पूजा कर रही थी। ये लोग बिल्कुल निराहार थी। इन लोगों ने फल बस खाए थे, पर मैं तो खा के आई थी क्योंकि मैंने मंदिर में पूजा कर ली थी। रीता भाभी ने मंदिर में पूजा कर ली थी, पर वो निराहार ही थी। मेरी तो उसके बावजूद भी हालत ख़राब हो रही थी। तो देखिए, यहाँ पर हम सब लोगों ने फिर पूजा करके परिक्रमा लगाई। और ये सूट में प्रीति खड़ी थी, प्रीति भी आ चुकी थी। प्रीति और सोनी आंटी दोनों बच्चों के साथ आके और कदम के पेड़ के नीचे दरी बिछा के बैठ गई थी। और ये देखिए, हम सब लोग हैं और अब हम लोग प्लेट्स लगाना शुरू कर रहे थे। इसी बीच ये देखिए, सुषमा भाभी आ गई थी, जो मेरे घर के बाजू में ही रहती हैं। ये हाथ में डिब्बा लाई थी, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। ये खुद अपने हाथ से घर से बनाकर बढ़िया गर्मा गर्म केक बनाकर लाई थी मेरे जन्मदिन पर। और काजू और बादाम से बढ़िया डेकोरेट था। हैप्पी बर्थडे का वो भी लाई थी टैग। और फिर हम लोगों ने थाली लगा के सबसे पहले मैंने केक काटा। तो थैंक यू सो मच सुषमा भाभी। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई विशेष उपहार या तोहफा मुझे मिलेगा। हर कोई बाहर से ख़रीद लेता है और ख़रीदना आसान है, पर बनाकर किसी को कुछ देना ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति व्यस्त है और थक ही जाते हैं और ये नौकरी करती हैं। थैंक यू सुषमा भाभी केक के लिए, थैंक यू। सबकी तरफ से है, बिल्कुल मेरी तरफ से अकेले नहीं है। आपका बड़ा दिल है। सुषमा भाभी को बड़ा दिल वाला इसलिए बोला मैंने, क्योंकि वो कह रही थी केक मैं सिर्फ नहीं लाई हूँ, सबकी तरफ से है, बल्कि वो खुद बना कर लाई थी। पर यहाँ पर सभी लोग अपने घरों से बहुत सारे आइटम बना के लाए थे। सोनू भाभी आलू वंडा और पुलाव और चटनी लाई थी। सुधा भाभी गुजिया लाई थी, भट्टे की सब्जी लाई थी, पूड़ी लाई थी और रायता लाई थी। प्रीति कोफ्ते की सब्जी और पूड़ी लाई थी। मैं रीता भाभी बहुत बढ़िया पालक की पूड़ी, आलू गोभी की रसीली सब्जी और मिर्ची का अचार लाई थी। गौरी, सोनी आंटी, सुषमा भाभी, सुधा भाभी, सोनू भाभी, अनुराधा, रीता भाभी और ऋतु। तो ये देखो, ये हम लोगों की थालियाँ देखो। आलू वंडा लाई हैं सोनू भाभी, ये सुधा भाभी गुजिया लाई हैं, रायता लाई हैं, पुलाव लाई हैं सोनू भाभी, सलाद कौन लाया है सुधा भाभी, नमकीन पूड़ी सुधा भाभी, और हम लाए हैं भिंडी की सब्जी और पूड़ी। ये चटनी लाई है अनुराधा, मिर्ची 3 लोग लाए हैं, रायता भी लाई हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये गाई है फूल गोभी, भट्टे की सब्जी, बहुत सारे आइटम हो गए हम लोगों के। अब हम लोग खा रहे हैं और ये केक अब हम लोग काटेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हाथ से ले लो, हाथ से। कहीं की चम्मच ले लो। चलो और एक गरम खाए। चिकन ही ज्यादा सही है, गरम बहुत है, गरम बिल्कुल। हम गैस पे से निकाले के चले आ रहे, 1 घंटा लगा था। 1:30 बजे रखा था और 2:30 बजे निकाला है। हम लोग को दे दो, हम लोग एक दूसरे खा ले रहे हैं। हाँ दे दो, थोड़ा सा हमारा खा ले, थोड़ा ही नहीं, पूरा था। अनुराधा का भी खिला दो। अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना ले। पता नहीं कैसे बनाओ, तो जल्दी जल्दी मिला मिलूं तो सब कैसा बना। ऋतु कर लो, ऋतु खा रही है। हमारा खिला नहीं रहे थे इसमें सीधा दे दो, हम लोग ले ले रहे हैं। जल्दी में तेज आंच कर दे कि हो जाए। सो देखो नहीं चिकन। अरे ठीक है, बहुत अच्छा बना। देखो इनका बर्थडे है कल, तो आज हम खिला रहे हैं इनको। हैप्पी बर्थडे। परसों 12 को मंगल है, तुम इसमें दोनों में दे दो बनाते पर फ्री हो गए हैं ना, आके खिला के आए। हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, फोटो खींचनी है। देखो कितने सारे लोग आ गए। 17 मिनट हो गए, हम लोग घर आ गए। अच्छी रही पार्टी, याद रहेगा बर्थडे के दिन। तो सबसे बड़ा थैंक यू सुषमा भाभी को, जो वो घर से केक बना के लाई मेरे जन्मदिन का, जो कि बहुत ही टेस्टी था। थैंक यू।